कि हमें संयम बरतना है। कभी भी ये बात नहीं माननी है कि अगर गाय मंदिर में किसी ने काटी है तो वो मुस्लिम होगा, कभी नहीं मानना है। इसी तरह हमारे मुस्लिम भाइयों को ये समझना होगा कि मस्जिद में कोई ऐसी बात होती है तो वो भी ये ना सोचें कि SC ST OBC कोई बंदा होगा। जब भी ऐसा काम होगा, करने वाले या करवाने वाले पीछे यही साजिशन लोग होंगे, ये साजिशें करेंगे। एक तो इससे बचिएगा। दूसरा, भी बड़ी देर से सड़कों पे उतरे हुए हैं, हम भी देखेंगे कौन कैसे खुशियां मनाएगा। हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन पड़ा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसी कोई बात होती है वो खुशियां बनाएंगे तो हम भी अपना गम बनाएंगे। फिर अगर उनको ST स्टेटस देकर वो खुशी बनाएंगे तो हम अपना गम बनाएंगे। हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलेंगे और हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे और एहतजाज करें। अब उसमें अगर गुप्ताज भी आ रहे हैं, जराल्स भी आ रहे हैं, राजपूत, खान, महाजन, वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमतें की, जो आज भी जम्मू कश्मीर के सबसे एलीट और सुपीरियर लोग हैं, अगर उनको शेड्यूल टाइप का स्टेटस देते हैं तो मुझे लगता है कि जो फिर मेरे डोडा किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले लोग हैं वो तो इनसे ज़्यादा डिजर्विंग है। फिर तो इनको सीधी एक बात करनी चाहिए, लखनपुर में बोर्ड लगा देना चाहिए, वेलकम टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। क्योंकि उसमें सिख्स भी आ रहे हैं, हिंदू बरादरी के लोग भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो कोई क्राइटेरिया रख नहीं। इसलिए अच्छा है कि लखनपुर में बोर्ड लगा लें कि वेलकम टू द UT ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। और भाजपा का एक अलग से एजेंडा रहता है। वो सरकारें बनाने बिगड़ने की ज़्यादा परवाह नहीं करते, वो किसी को मरवाने में भी ज़्यादा परवाह नहीं करते। उनका एक एजेंडा रहता है, वो उस एजेंडे के तहत काम करते हैं। उस एजेंडे में उनकी नज़र में SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये उनके लिए एक प्रॉपर्टी की तरह है या उनके लिए एक ज़रिया है सिर्फ। बाकी वो चाहते हैं राज हमारा रहे, शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया हमारा कब्जा रहे, देश के साधनों संसाधनों पे हमारा कब्जा रहे। ये लड़ते रहें, झगड़ते रहें। वो एक साजिश के तहत काम करते हैं और सरकारों की परवाह वो नहीं करते। तो इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में अब इनका अस्तित्व भी खतरे में है। तरीके से बिल ला के आप उनको हमारे साथ शामिल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेंगे और हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम अदालतों के अंदर भी लड़ेंगे और सरकार को अगर इस तरीके का कोई कदम उठाती है तो हम बुरे तरीके से इसको मुँह खानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कल जिस तरह से सड़कों पे आपने देखा, कल शाम को जो मशाल यात्रा जो निकाली गई ST को बचाने के लिए, और वहीं अगर हम बात करें पहाड़ी कबीले की, जिस तरह से पीर पंचाल के एरिया के लोग जो हैं आज काफ़ी खुशियां मना रहे हैं कि उनको पहाड़ी स्टेटस जो है वो बहुत जल्द मिलने वाला है। क्या कुछ रहेगा इस बीच पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे हम हाई कोर्ट में आज मौजूद हैं, सारे एडवोकेट्स यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर अशोक जी आपसे बात करना चाहेंगे, कल भी आप प्रोटेस्ट में मौजूद थे, क्या कारण है इस प्रोटेस्ट के? अगर ST पहाड़ी लोगों को मिल भी जाता है तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? डैंग साहब, इसकी बैकग्राउंड कुछ और है। मुझे मोहन भागवत जी की एक स्टेटमेंट याद आती है जो उन्होंने अपने एक अधिवेशन में मंच से दी थी। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण का वो हाल कर देंगे कि आरक्षण का फ़ायदा लेने वाले खुद चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हमें आरक्षण नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर दो। उसकी वो साजिश जो है RSS की और वो भाजपा के थ्रू अब यहाँ तक आ पहुँची है। ST स्टेटस कोई मजाक नहीं है। ST स्टेटस का एक बेस है, एक बैकग्राउंड है। हमें ये समझना होगा 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करने का प्रोग्राम बना। साइमन कमीशन भारत में आया जिसको बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशंस देके पूरी बात कही कि SC ST का बुरा हाल है, इनका कुछ करना होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चली। 2 कॉन्फ्रेंसेस को कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए बाइकआउट कर दिया कि इनके हक नहीं मिलने चाहिए। तीसरी में पार्टिसिपेट किया तो कम्युनल अवार्ड मिला। उसके बाद 1935 का सेकंड एक्ट आने के बाद 1936 में 2 शेड्यूल बने, एक कास्ट का, एक ट्राइब का, और उसका बकायदा एक पैरामीटर था, एक क्राइटेरिया था, एक रिक्विजिशन थी उसकी जो पूरी करनी पड़ती थी। उसके बाद उसमें इंक्लूड किया जाता था। यही क्राइटेरिया, यही पैरामीटर्स जब संविधान बना भारत का, उसमें अडॉप्ट किए गए। अब उन पैरामीटर्स पे ट्राइब्स को डिफाइन किया गया है। पूरे भारत में ट्राइब्स डिफाइंड हैं और उनको आइडेंटिफाई भी किया गया, उनको बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब ये जो पहाड़ी स्पीकिंग ये ले आए हैं, मुझे ये बताएं लैंग्वेज कब से बेस हो गया रिजर्वेशन का? आर्टिकल 15(4), 16(4) अब पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और उसका एक बाकायदा क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया SC ST का। इसी तरह मंडल कमीशन ने, पहले काका साहब क्लर्क कमीशन 340 आर्टिकल के तहत बना, उसके बाद मंडल कमीशन बना BP मंडल की अध्यक्षता में, तो वहां पर भी OBC का बाकायदा एक क्राइटेरिया बना। अब ये ST के क्राइटेरिया को डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है और स्वर्ण जातियां रिजर्वेशन में कैसे आएंगी? इनकी टोटल पॉपुलेशन भारत में 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6% है, 6% से ज़्यादा ये लोग नहीं है, और EWS में 10% ले रहे हैं, 80% इनका पहले से कब्जा है।
तो ये एक कोशिश है आरएसएस की, भाजपा की, कि जो रिजर्वेशन के माध्यम से थोड़ा बहुत SC ST OBC को हिस्सा मिल रहा है वो कैसे खत्म किया जाए। ये रिजर्वेशन की उस हिस्सेदारी को, जो प्रतिनिधित्व हमें मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उसको खत्म करने की साजिश है। लैंग्वेज कभी बेस नहीं हो सकता इसका, आप कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर लें। तो ये पहाड़ी स्पीकिंग बेसिकली रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश है, इसलिए हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे ये ST के स्टेटस को डाइल्यूट कर देंगे, क्राइटेरियाज को डाइल्यूट कर देंगे। बाद में इन ST की ओरिजिनल कास्ट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और स्वर्ण जातियां ही जनरल में, स्वर्ण जातियां ही SC ST OBC सब जगह होंगी। ये 6% लोग पूरे भारत में एक बार फिर काबिज हो जाएंगे। ये साजिश है। अगर ST स्टेटस उन लोगों को मिल जाता है तो क्या किस तरह का रहेगा अगला कदम? अगर स्टेटस मिल जाता है, मैंने पहले भी ये बात कही है, देखिए वो अगर आएंगे तो हमारे ओरिजिनल SC STs को कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है, एक तो हमारा लीगल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, उस पर हमने चर्चा कर ली है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, हम जनता में जाएंगे, लोगों में जाएंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, और वैसे भी अब 8-9 साल में जनता ने RSS भाजपा को अच्छी तरह से देख लिया है। इनका घिनौना चेहरा हमारे सामने आ चुका है। इसी मुद्दे को जिसकी हम बात कर रहे हैं, मणिपुर में उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। आप देखिए हजारों की तादाद में लाशें बिछी हैं वहाँ पे, और बच्चियों के साथ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। औरतों को कपड़े उतारकर नंगा घुमाया जा रहा है। पूरे विश्व में भारत की जो किरकिरी हुई है इसी मुद्दे की वजह से हुई है। अब वो चाहते हैं शायद जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो, मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी अब इनके घिनौने चेहरे को पहचान चुका है। अब ये जितनी भी साजिश रच लें, अब ये सफल नहीं होंगे। और हम सड़कों पर जैसे कल उतरे थे, इससे भी उग्र, इससे भी बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर तक पैदल चलते जाएंगे, मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे और इनको पॉलिटिकली जीरो करेंगे। ये हमारा ध्येय है। सर, अमित शाह जी कहते हैं कि अगर पहाड़ी लोगों को ST मिल जाता है तो बाकी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके हिस्सेदारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ने वाला? अगर अमित शाह जी खुद ये कह रहे हैं, होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। जनाब, आज तक जो इन्होंने कहा है क्या वो सच हुआ है? हर जगह ये भ्रमित करते रहे हैं लोगों को कि नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनका मेन काम है कि एक बार इसमें इंटर हो जाए, एक बार एंट्री मिल जाए, उसके बाद इन्होंने अपने तरीके से इसको डाइल्यूट करना है, और जो इनका मिशन है ये उसी में कामयाब होंगे। ये हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते हैं। आज तक जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, जितनी भी बार बोला है नहीं जी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसी के ऊपर इन्होंने ज़रब लगाई है, हमेशा उसी को नुकसान पहुँचाया है। लिहाजा हमारी भी ये एप्रीहेंशन है कि आज ये पहाड़ी कबीला को एंटर करेंगे नहीं, आपका जो शेयर है वो डिफरेंट है, और ST जो गुजर कबीला है उसका डिफरेंट है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी क्या गारंटी है कि वो डिफरेंट रहेगा? ये तो अभी भ्रमित करने वाली बात है। लिहाजा हम तो इसका टोटली अपोजिशन करते हैं, इंक्लूजन इसका नहीं होना चाहिए। पहाड़ी लोग जिस तरह से खुशियां मना रहे हैं कि अब हमें ST मिलने जा रहा है, क्या उनको खुशियां मनानी चाहिए? क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ST स्टेटस मिलने जा रहा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदें ही जग रही हैं उनकी। हम भी बड़ी देर से सड़कों पे उतरे हुए हैं। हम भी देखेंगे कौन कैसे खुशियां मनाएगा। हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन पड़ा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसी कोई बात होती है वो खुशियां बनाएंगे तो हम भी अपना गम बनाएंगे। फिर अगर उनको ST स्टेटस देकर वो खुशी बनाएंगे तो हम अपना गम बनाएंगे। हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलेंगे और हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे और एहतजाज करेंगे। अनवर साहब, आप काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और आप खुद सड़कों पे जो हैं उतरते हैं। कल भी मैंने देखा, मतलब वहाँ पे उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। क्या है इस सब के पीछे, और अगर ST उनको मिल जाता, क्या वाकया में बाकी लोगों को नुकसान होगा उससे? नुकसान तो है। नुकसान सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नुकसान होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं उनको नुकसान होगा। नेशनल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होती है, और अनडिज़र्विंग अगर ये लोग आ जाएंगे जो इसके मुस्तहिक नहीं है, तो कुदरती बात है पूरे हिंदुस्तान में नुकसान होगा। तो इसकी आवाज़ मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से उठनी चाहिए कि इस किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ें ना हो। और यहाँ हमने कल जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, उसका ये जो गूंज है वो पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी गई। बहुत से टेलीफोन आए, यूपी से टेलीफोन आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए। तो उन लोगों ने कहा है हम आपके साथ हैं, और हमें उम्मीद है ये बात जब निकलेगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी, और सरकार के लिए ये सेहतमंद साबित नहीं होगी। सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ की। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि
सारी चीज़ों को देख के सरकार इस बिल को पास नहीं करेगी, इस बिल को डिस्कस नहीं करेगी पार्लियामेंट में। अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आईनी तौर पे बिल्कुल गलत है। अगर वो सीनियर एलिमेंट से और जो कानून के माहिरीन हैं उनसे अगर वो कंसल्ट करके ये चीज़ करे तो फिर नहीं करे। अगर अनपढ़ता वाली बात करनी है तो फिर कर सकते हैं, अनपढ़ जहालत वाली बात करनी है तो फिर कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। अकरम जी, अगर हम बात करें पीर पंजाल की, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहाड़ी कबीला, अगर हम बात करें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पोगली भाषा, भद्रवाही भाषा, क्या वो लोग इस कबीले में नहीं आते तो पीर पंजाल से इतना प्यार? देखिए ये सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति के लिए शायद ये चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को पोलराइज़ करने के लिए कर रहे हैं। अपने ये सरकार जिस तरीके से अगर मानसून सेशन में ये दोबारा से बिल ला रही है तो ये हमारे सर पे जो है तलवार लटकाई हुई है इन्होंने काफ़ी देर से, हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए। पहाड़ी जो है बाकी राजौरी पुंछ के साथ डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह ये सारे लोग भी पहाड़ियों पे रहने वाले हैं और इकनॉमिकली वीकर या पीएसपी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसको ट्राइब में शामिल कर देंगे और वो उसको ट्राइब डिक्लेयर कर देंगे। शेड्यूल ट्राइब देने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उनके तहत हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। अब जो इस तरीके से बिल ला के आप उनको हमारे साथ शामिल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेंगे और हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम अदालतों के अंदर भी लड़ेंगे और सरकार को अगर इस तरीके का कोई कदम उठाती है तो हम बुरे तरीके से इसको मुँह खानी पड़ेगी। अवैस भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से एसटी देना या ना देना सरकार के हाथ में है, राज क्या है इसके पीछे का? क्यों लोगों को इस उलझन में डाला जा रहा है? एसटी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? आप तो अपोज कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे का? देखिए इसमें देख सब कारण जाहिर सी बात ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाने शुरू किए कि जम्मू कश्मीर में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि वैसा कुछ ना हुआ। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी ने पीर पंचाल के अंदर खास करके जो गुज्जर पहाड़ी की लड़ाई खड़ी कर दी सिर्फ इस बात पे कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे। देखिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अगर देना था जिनको, तो जो जब हम लोगों को, जब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को और बाकी सारी जितनी भी कम्युनिटीज़ उसमें आई जैसे गद्दी, सिप्पी, उनको मिला, अगर ये तब लोग ये उस क्राइटेरिया में फॉल करते होते तो उस वक्त भी जिन्होंने हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया है वो कोई अनपढ़ जाहिल लोग तो थे नहीं। उन्होंने तब जब देखा कि जो रियल ट्राइबल्स हैं तो उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। और रही दूसरी बात कि इसकी वजह क्या है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहती है। और मुझे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अगर ठीक है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनाब हम अपने वोट बैंक के लिए चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 35 लाख की कम्युनिटी को अपोज करके 12 लाख की कम्युनिटी को खुश करना चाह रहे हैं और फिर ये 35 लाख की कम्युनिटी खुद डिसाइड करेगी कि हमने किसकी तरफ जाना है, किसको पावर में लाना है। और ख़ास करके जैसे कश्मीर प्रोविंस की मैं बात करूँ, जम्मू प्रोविंस को तो आप अलग रखें, लेकिन कश्मीर प्रोविंस में मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी वाहिद ऐसी एक कम्युनिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन रियासत को संभालेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखा जाए, अगर जनाब अगर उस क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते, अगर वो कहते हैं कि जनाब उसमें अगर गुप्ताज भी आ रहे हैं, जराल्स भी आ रहे हैं, राजपूत, खान, महाजन, वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमतें की, जो आज भी जम्मू कश्मीर के सबसे एलीट और सुपीरियर लोग हैं, अगर उनको शेड्यूल टाइप का स्टेटस देते हैं तो मुझे लगता है कि जो फिर मेरे डोडा, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले लोग हैं वो तो इनसे ज़्यादा डिजर्विंग है। फिर तो इनको सीधी एक बात करनी चाहिए, लखनपुर में बोर्ड लगा देना चाहिए, वेलकम टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। क्योंकि उसमें सिख्स भी आ रहे हैं, हिंदू बरादरी के लोग भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो कोई क्राइटेरिया रख नहीं, इसलिए अच्छा है कि लखनपुर में बोर्ड लगा लें कि वेलकम टू द यूटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अरवर साहब, जिस तरह से ये सब पर्सनली, जिस तरह से टीका टिप्पणी मतलब पहाड़ी कबीले के लोग एसटी कम्युनिटी के लोगों पे, एसटी कम्युनिटी के लोग पहाड़ी कबीले के लोगों पे जो आपस में जो पर्सनल हो रहे हैं, कितना जायज़ है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन के तहत देखना चाहिए। और इस किस्म की चीज़ें जो सरकार चाहती है, जो सरकार की मंशा है, उसको डिफीट करने के लिए ज़रूरी है कि लोग जो है सब्र तहम्मुल और बिल्कुल रैशनल तरीके से सोचें। ये यानी कि इस किस्म की बातें कि कोई यानी गाली गलौज या दूसरी चीज़ें, ये नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार को ही होश के नाखून लेने चाहिए और सरकार को ही ये सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं
और गलत करेंगे तो हमें अदालत का रास्ता अपनाना है। अदालत का रास्ता अपनाएंगे, सड़कों पे आएंगे, एजिटेशन करेंगे, लोगों को हम इस चीज़ के लिए यानी अवेयर करेंगे कि ये सरकार जो है बिल्कुल गलत कर रही है। सरकार ने बिल्कुल गलत लोगों को लड़ा दिया है आपस में। जैसे आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, इसी किस्म के हालात हर जगह जब जो चुनाव नज़दीक आएगा तो ये लोग इस किस्म की हरकत करेंगे, इस तरह लोगों को यानी आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे और फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि लोग बहुत अवेयर हैं, लोग जान चुके हैं कि ये लोग किस तरह से ये जो मौजूदा सरकार है इसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह लोगों को आपस में लड़ा के और यानी बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिसियां तैयार करके लोगों को लड़ाना चाहते हैं और दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार होगा नहीं, लोग अब समझ चुके हैं इनकी पॉलिसी को। अशोक जी, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है वो ये नहीं चाहती कि हमारा कोई ऐसा फैसला जो हमारे ही खिलाफ जाए। तो आपको लगता है कि ये अगर मिल जाता है एसटी उन लोगों को, पहाड़ी कबीले के लोगों को, तो वो फैसला जो सरकार ने लिया है वो उनके खिलाफ जाएगा या उनके फेवर में जाएगा? नहीं जाएगा तो उनके खिलाफ। गलती तो उन्होंने कर दी है, बेसिकली उन्होंने लालच में बड़ी गलती की है। मगर मैंने जैसे कि बताया, आरएसएस और भाजपा का एक अलग से एजेंडा रहता है। वो सरकारें बनाने बिगड़ने की ज़्यादा परवाह नहीं करते, वो किसी को मरवाने में भी ज़्यादा परवाह नहीं करते। उनका एक एजेंडा रहता है, वो उस एजेंडे के तहत काम करते हैं। उस एजेंडे में उनकी नज़र में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये उनके लिए एक प्रॉपर्टी की तरह है या उनके लिए एक ज़रिया है सिर्फ। बाकी वो चाहते हैं राज हमारा रहे, शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया हमारा कब्जा रहे, देश के साधनों संसाधनों पे हमारा कब्जा रहे। ये लड़ते रहें, झगड़ते रहें। वो एक साजिश के तहत काम करते हैं और सरकारों की परवाह वो नहीं करते। तो इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में अब इनका अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि पहले लोगों को ये साजिशें समझ नहीं आती थी। हमारे ही लोग कहते थे नहीं आरएसएस जो है राष्ट्रवादी संगठन है, हमारे ही लोग कहते थे नहीं ये लोग देश के हित में काम करते हैं। अब इस 9 साल में लोगों को पता चल गया जो हम कहते थे वो सच है। देश के विरोध में अगर कोई संस्था पूरे देश में काम कर रही है वो आरएसएस है। या फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी कातिल, भ्रष्ट, मतलब एंटी नेशनल एलिमेंट से भरी पड़ी है तो वो भाजपा है। अब देखिए जितने एंटी नेशनल एलिमेंट भारत में थे, जिनको ये गालियाँ देते थे, ये कहते थे एंटी नेशनल, आज सब वो इनकी पार्टी में है। तो कौन सी ऐसी इनके पास डिटर्जेंट है कि वो इनके पास जाते ही अच्छे हो जाते हैं? तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि आरएसएस और भाजपा से गलती हो चुकी है। ये वो कहते हैं वो सांप के मुंह में छिपकली की पूंछ, ना अंदर ना बाहर, ये हालत है। अगर ये डालेंगे तो भी मरेंगे, अब नहीं डालेंगे तो उनसे मरेंगे, मगर वो थोड़े हैं। अपर कास्ट पूरे देश में मैंने कहा 5-6% से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ भी आप काउंट करवा लीजिए, अगर सही सेंसस होगा तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। गुज्जर बकरवाल और एससी, एसटी, ओबीसी की अदरवाइज जो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में या भारत में है वो बहुत बड़ी है। 85-90% पॉपुलेशन हम लोगों की है। एबोरिजिनल, इंडिजीनियस जो मूल निवासी भारतीय हम लोग हैं, हमारा ही यहाँ पे गलवा है। ये बाहर से आए हुए लोग कितने हो सकते हैं? तो अल्टीमेटली ये मुंह की खाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और इन्होंने सेन सिर्फ एसटी में नहीं लगाई, मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं, एससी में भी लगाई, ओबीसी में भी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी तो सेम ग्रुप है अपर कास्ट का, जिसको ये ओबीसी में डाल रहे हैं। आज के बाद ओबीसी को एक सीट नहीं मिलेगी। अब ओबीसी भी जाग गया है। अब इन्होंने उनसे पंगा ले लिया है जिनके माध्यम से बाकियों को क्रश करते थे। तो ओबीसी भी इनके सामने खड़ा हो रहा है, उनकी भी रैलियां शुरू हो गई हैं और वो हमारे साथ भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी एससी, एसटी, ओबीसी कर रहे हैं, मिलकर भी कर रहा है। तो अब सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जो एकजुट हो रहे हैं। इनको पूरे देश में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, कितना ज़रूरी है इस मुहिम में, जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ रखी है, इसमें सबको संगठित होकर, एकत्रित होकर जो है इसका सामना करना या सरकार को जगाना, दिखाना? इसमें 2 मेरे मैसेज रहेंगे। पहला तो ये कि साजिशें रची जा चुकी हैं, एग्जीक्यूट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कुछ भी करेंगे। मंदिर में गाय कटवा के फिकवा जा सकते हैं, मस्जिद में सूअर की कटवा के फिकवा सकते हैं, इससे भी कहीं आगे जा सकते हैं, किसी भी हद को क्रॉस कर सकते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि हमें संयम बरतना है। कभी भी ये बात नहीं माननी है कि अगर गाय मंदिर में किसी ने काटी है तो वो मुस्लिम होगा, कभी नहीं मानना है। इसी तरह हमारे मुस्लिम भाइयों को ये समझना होगा कि मस्जिद में कोई ऐसी बात होती है तो वो भी ये ना सोचें कि एससी, एसटी, ओबीसी का कोई बंदा होगा। जब भी ऐसा काम होगा, करने वाले या करवाने वाले पीछे यही साजिशन लोग होंगे, ये साजिशें करेंगे। एक तो इससे बचिएगा। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के, अपनी ईगो छोड़ के, अपने फाल्स जो इमेजेस क्रिएट कर रखी हैं उनको छोड़ के अब लोगों के हित में एकजुट हो जाना चाहिए और लीडरशिप को रियल लीडर बनना चाहिए। ये एमएलए एमपी लीडर नहीं होते हैं, लीडर बाबा साहब जैसे होते हैं, लीडर शाहू जी महाराज जैसे होते हैं, लीडर फुले साहब जैसे होते हैं।
इस तरह के लीडर बनिए। मोहम्मद पैगंबर लीडर थे, वो कोई एमएलए थे क्या? वो कोई एमपी थे क्या? प्रधानमंत्री थे कहीं? प्रेसिडेंट थे? तो लीडर वो होता है जो कौम की सोच रखता हो और कौम को दल दल से, गंदगी से निकालने की बात करे और उसको कहीं ऊपर ऊंचे स्तर पे ले जाए। तो मेरा ख्याल है मेरे दो ही मैसेज है। एक तो इनकी साजिशों से बचें, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, SC ST OBC हो, ये सब नॉन हिंदू हैं, ये उनकी साजिश से बचें। दूसरा, ये एक मंच पर आकर एकजुट होकर अब इनका मुकाबला करें, उन्हें धराशायी करें। ये दो मेरे मैसेज इनके लिए रहे। शुक्रिया आप सबका हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से पीर पंचाल के लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं कि कुछ समय के बाद जो है उनको ST स्टेटस मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जो है SC ST OBC के लोग जो जितने भी हैं सब संगठित होकर जो है इस सरकार के इस फैसले को जो है अपोज भी कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।